बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका भाई इकबाल चाज में तमाम दोस्तों को, तमाम भाइयों को, तमाम उस्तादों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? दोस्तों आज हम अपने धर्मपुरे में इस टाइम मौजूद हैं। इस टाइम बड़ी चैम्पियन छत पे अली ट्रैवलर एजेंसी वाली छत पे इस टाइम हम मौजूद हैं। और माशाल्लाह इस सीज़न अली भाई ने बड़ा अच्छा रिकॉर्ड लगाया और माशाल्लाह बड़ी बाजियाँ थी, बड़े घरों से 1 to 1 मुकाबले भी थे, कट की बाजियाँ भी थी और माशाल्लाह बड़े अच्छे कबूतर उड़े और माशाल्लाह लाहौर चैम्पियन कबूतर बैठे और इतने अच्छे कबूतर उड़े, आप यकीन करें पहली बाजी से लेकर 7वीं बाजी तक कबूतर अली भाई ने शाम तक ही बिठाए। और माशाल्लाह दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, धर्मपुरे के अंदर कबूतरबाजी करना इतना आसान नहीं है और बड़ा मुश्किल काम है। और ये शहरदारी में कबूतरबाजी अली भाई कर रहे हैं और माशाल्लाह बड़ा अच्छा नाम है। हर साल बड़ी अच्छे घरों में दोस्तों छतें उड़ती है, हर साल कोई सारे कपों में इंटर होते हैं, सारे कपों में माशाल्लाह इनामात आते हैं इनके, पहले दूसरे तीसरे नंबर लगे हुए अली भाई के। आपका तारुफ कराते हैं। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अली भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र सब। ये अली भाई कैसा सीज़न रहा आपका इस साल? माशाल्लाह बड़ा अच्छा सीज़न है, आपको बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। बस अल्लाह ने करम किया जी, मेहनत की है, अल्लाह ने उसका सिला दिया है, फल मिला है। एक टाइम तो ऐसा था कि कबूतरों में वायरस आया हुआ था। अच्छा जी। और कबूतर खुडे में रह ही 15 गए थे बाजी से एक दिन पहले। अच्छा 15 कबूतर रह गए थे? मरे बहुत कबूतर, फिर जाया भी हुए। अच्छा। तो हम तो उड़ाने के हक में भी नहीं थे। अच्छा। फिर आपस में मशवरा किया कि नहीं यार अब चलो अल्लाह मालिक है, अब जो रह गए हैं उड़ाओ उनको। तो अल्लाह ताला ने इज्जत दी जी, बड़ा। और 15 में से 11 कबूतर मारे उड़ने थे, 7 भी नहीं थे। अच्छा जी। तो बड़ा अल्लाह का करम रहा जी, बड़े अच्छे जो हैं रिजल्ट आया। 30 घरों से बाजी थी, 30 में से 26 घरों को विन किया, 4 से हम हारे। माशाल्लाह, ये तो माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा अच्छा शौक हो गया, बड़ा अच्छा शौक रहा माशाल्लाह। 26 घर बड़े होते हैं, 26 30 में 26 को जीतना माशाल्लाह। अपनी रियाज पार्टी में से सबसे ज्यादा बाजियां जी मैंने विन की हैं पूरी रियाज पार्टी में से जी। तो बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया। ये माशाल्लाह। अच्छा अली भाई अपना जो बच्चा उड़ा और कबूतर जो उड़ा है वो कितने उसमें विन रहा, वो लाहौर चैंपियन बना? देखें जो कबूतर है वो बैठा है 7:33 पे, 5वीं बाजी माशाल्लाह। और उस दिन 7 वालों में भी और 11 वालों में भी हाईएस्ट कबूतर वही बैठा है। वही बैठा लाहौर के अंदर, पूरे लाहौर के अंदर। चाहे वो 7 वाले उड़े हैं उनका भी किसी का उस टाइम पे नहीं बैठा, 11 वालों का भी नहीं बैठा, नहीं बैठा। उसी दिन बच्चा हमारा 7:03 पे बैठा है, यानी कि एक ही दिन में बच्चा भी लाहौर चैंपियन हुआ और कबूतर भी लाहौर चैंपियन दोनों हुआ माशाल्लाह। बड़ा बच्चा उड़ा यार आपका माशाल्लाह। पहली बाजी से स्टार्ट हुआ, आखिरी बाजी तक बहुत अच्छा उड़ता रहा। जी जी बिल्कुल माशाल्लाह। यार आप दोनों भाई बड़ी अच्छी मेहनत करते हो। ओन भाई भी, ओन भाई क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। मैंने ओन भाई से सलाम दुआ नहीं ली। और ओन भाई ठीक ठाक है? कैसी चल रही है कबूतरबाजी? बस ठीक चल रही है इस साल। ओन भाई फिर मजा आया कबूतरबाजी का? जी बहुत ज्यादा मजा आया। हाँ फिर मेहनत करी पूरी? मेहनत तो बहुत बड़ी मेहनत की है, तो रिजल्ट आया। विदाउट मेहनत नहीं रिजल्ट आता, वो नहीं आता, ये बात है। जितने मर्जी कबूतर अच्छे हो, जब तक ना मेहनत करो नहीं रिजल्ट आता। अली भाई मैं ज्यादातर लोगों को ये समझाता हूँ यार, कबूतर के साथ आपकी मेहनत जरूरी है। जब तक आपकी मेहनत नहीं है तो कबूतर नहीं उड़ सकते। असल मेहनत ही है इकबाल भाई, कबूतर का अच्छा होना तो पहली बात है, पर उसके बाद मेहनत होगी तो वो कबूतर का आप रिजल्ट ले सकते हैं। जब मेहनत नहीं करेंगे कबूतर जितना मर्जी अच्छा हो जाए आपका रिजल्ट नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। मेहनत के ऊपर ये सारा कुछ, हर चीज मेहनत पे है। मेहनत ना आए तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं हो सकता। इससे अच्छा अली भाई अपने पास इस टाइम जो कबूतर उड़े हैं जी वो कौन से कबूतर उड़े ज्यादातर? आपके घर के ही हैं माशाल्लाह? घर के ही हैं, सारे बनाए हुए कबूतर हैं। इसमें टेडी भी हैं, लाल आंख भी है, जौनसरे भी हैं। ये 3-4 नस्लों का मिक्सचर है। अच्छा। कबूतर तो वही जो पिछले पुराने सालों से उड़ते आ रहे हैं वही कबूतर हैं। अब ज़रा रिफाइन ज़्यादा हो गए, कुछ बेहतर बन गए। हाँ जी, अच्छा रिजल्ट आ रहा है उनका। यार अली भाई कबूतर अच्छा उड़ने के लिए क्या बॉडी टेक्सचर अच्छा होना चाहिए, परों का अच्छा होना चाहिए? आप माशाल्लाह एक सीनियर उस्ताद हैं माशाल्लाह। मैं तो आपको सीनियर इसलिए कहूँगा यार, बड़े अरसे से आप उड़ाते आ रहे हो और माशाल्लाह बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। तो ये उसी बंदे को सीनियर कहते हैं जो हर साल रिकॉर्ड लगाता हुआ है। तो माशाल्लाह आप सीनियर हो गए हो, तो कौन से कबूतर ज़्यादा काम आते हैं? देखिए कबूतर इकबाल भाई वही काम आए हैं जिनके पर अच्छे हों, जिस्म अच्छे हों, वजनी ज़्यादा ना हो और गहराई में उड़ने वाले कबूतर हों। जेट में वही कबूतर काम करते हैं। और खून का आपको पता हो कि हाँ यार ये मेरे कबूतरों में
इतनी एबिलिटी है कि ये इतना लंबा उड़ सकते हैं। उड़ सकते हैं। हाँ, वही कबूतर हम लेके चल रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ये अली भाई अगर गर्मी के अंदर कबूतर किस प्रकार का अच्छा होना चाहिए? आपका तो माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, आप उड़ा रहे हैं। मोटी तिली ना हो, बारीक तिली हो, अच्छा कबूतर हो, जिस्म पे ज़्यादा गोश्त ना हो उसका, वही कबूतर गहराई में जाके ज़्यादा होता है। अच्छा अपना तीली बरीक और पर ज़्यादा चौड़ा या बरीक, आप कौन सा यूज़ करते हैं? आप किसको बेहतर समझते हैं? देखिए मोटा पर जो है वो उस गहराई में नहीं कबूतर जाते, कि नॉर्मल ही पर होता है। अच्छा, तो आपको एक दो कबूतरों का शौक करा देंगे, परों का आप खुद ही देख लीजिएगा। अच्छा। हमें तो इतना परों का पता नहीं है, बस नहीं यार लगा ऐसी देते बात तो नहीं हैं, करो ना आप। जोड़े बस जो उड़ जाता है ठीक है। नहीं वैसी बात तो ना करो ना, हर साल माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो परों का पता है, तो अली भाई रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो अली भाई मजीद अगले साल शौक आप क्या कहाँ किस लेवल पे देख रहे हैं? अगले साल लाहौर का शौक जो है, अगले साल लाहौर पे ना पूरे पंजाब की नज़र है। पूरे पंजाब की नज़र है। पूरे पंजाब की नज़र है माशाल्लाह, जिस तरह बाजियां लग रही हैं। अच्छा। और जिस तरह गहमा गहमी हुई है, जी जी जी, इंशाल्लाह उम्मीद है 2026 में आपको अच्छा शौक देखने को मिलेगा लाहौर से। मुझे लग रहा है यार बड़ा गर्मा गर्मी वाला शौक। गर्मा गर्मी मज़ा ही गर्मी का है जी। अच्छा शौक देखने को मिलेगा, और मीडिया ने इस शौक में और गर्मा गर्मी पैदा कर दी है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा अली भाई थोड़ी मुश्किलात तो आपको आई होगी बाजी के दौरान, वो इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, बाजियों से पहले बड़ी गर्मी थी, फिर मौसम बीच में कुछ हवाओं वाला आया, कुछ ठंडा आया, फिर एंड में गर्म आ गया। क्या मुश्किलात इसमें कोई पैदा हुई आपको? इस जेठ ने ना हमें सिखाया है कि हवा में कौन सा कबूतर चीर के ऊपर जाएगा। अच्छा, ठीक है, नॉर्मल मौसम में कौन सा उड़ेगा और गर्म मौसम में कौन सा उड़ेगा। इस जेठ ने हमें बड़ा कुछ सिखाया, बड़ा कुछ दिखाया। हाँ। अच्छा थोड़ी सी आपको मुश्किल नहीं हुई यार एकदम गर्मी? देखें रोज इस दफा हमारे लाहौर में ना रोज एक नया चैलेंज था हमारे लिए। जी जी। पहले तो हवाएं बहुत तेज थी, हवाएं तेज थी, हवाओं ने कबूतरों को उस गहराई में जाने नहीं दिया। जी जी। ठीक है, उसके बाद कुछ कबूतर हिम्मत करके ऊपर गए भी हैं, तो वो उड़ के आए, फिर जब उड़ के आ रहे हैं बेचारे फिर तूफान पड़ गया, फिर पड़ गया। तो बड़ी सारी चीजें इस दफा कबूतरों ने देखी हैं और हमें बड़ा कुछ सीखने को मिला इस जेट से। बड़ा कुछ सीखने को मिला। अच्छा अली भाई अगर जैसे हवाएं तो बाजी के दौरान चली, उससे पहले जरा सड़कों में फिरतों में बहुत गर्मी थी, पड़ी है। 47 टेम्परेचर जाता रहा है, 40-47 टेम्परेचर कबूतरों ने देखा हुआ था। उसमें कबूतर जाया भी हुए हैं, कुछ अच्छे उड़े भी हैं, और उसके बाद एकदम जिस तरह ये मौसम आया तो कबूतर बड़े डिस्टर्ब हुए हैं। डिस्टर्ब तो हुए होंगे ना अली भाई, एकदम कितनी गर्मी से, फिर दाना पानी खुराक का सारा सिस्टम बड़ा फर्क। फिर उसके बाद हमने एकदम उसको चेंजिंग करना है, मौसम चेंजिंग, फिर हवाएं चलती रही हैं। मौसम फिर भी जो है 43, 42, 43, 41 से ऊपर ही रहा है इस जेठ में, पर जो हवाओं का था ना, हवाओं में थोड़ा सा जो है वो साथ नहीं दिया, कबूतरों को खुल के उड़ने नहीं दिया हवाओं ने। हवा जिस दिन हवा रुकी है उस दिन पूरे लाहौर के कबूतर शामों तक गए, शामों तक उड़े। तो बस ये मौसम का तो आपको पता है फिर अब पूरे पंजाब के अंदर ऐसी मौसम ही रहा अली भाई। जी जी ऐसे ही है, हर जगह पे देखें, कहीं हवा चल गई कहीं नहीं चली, जिसे अच्छा मौसम मिल गया कबूतर वहाँ अच्छे उड़ गए, जी जी, जिसे नहीं मिला वहाँ नहीं। अच्छा अली भाई एक और सवाल है, जब आप कबूतर उड़ा रहे हैं, जी जी, मौसम गर्म चल रहा है, हमने कबूतर को छेड़ना है या ठंडा हो गया, कुछ दाने पानी में कोई मसला कोई जी करना पड़ता है या वही दाना पानी चलता है एक ही? नहीं जी नहीं, बड़ा कुछ देखना पड़ता है। ये आपको मौसम की मुनासिबत से कबूतर को तैयार करना पड़ता है। अच्छा, आपको देखना पड़ता है कि वेदर किस तरह है, आपने उस हिसाब से तैयारी देनी है। अच्छा, तो ये इसमें बड़ा अमल दखल है जी इसमें। अगर जैसे अली भाई जैसे हमने देखा यार बड़ी गर्मी है, हाँ जी, हमने अपना दाना पानी जाहिर बात है 8-9 बजे कर देना होता है या 10 बजे तक करता है। अगर रात को पिछले टाइम मौसम चेंज हो गया, हम कहें यार अब हमने छेड़ा इसको और कोई मौसम से, आज या इस टाइम सुबह कुछ और हो गया, उस टाइम जल्दी में क्या बंदा कुछ चेंजिंग करता है उसको? हमारी कबूतरबाजी में ना इकबाल में बड़ा तमुल मजाजी वाली कबूतरबाजी है हमारी। अच्छा, हमने जो करना है ना, फिर चाहे मौसम ठंडा हो जाए चाहे गर्म हो जाए, हमने जो एक दफा कर दिया ना, फिर हमने अल्लाह का नाम लेके उड़ा देना है। हम फिर वो डबल करके कबूतर खराब नहीं करते, करना पड़ता है। पहले आजकल नेट का दौर है, गूगल के ऊपर सारा कुछ आ जाता है कि मौसम सुबह इतने बजे ये होगा, इतने बजे ये होगा, इतने बजे ये होगा। जी जी जी, तो जदीद दौर है, उसको फॉलो करके उसके मुताबिक कबूतर तैयार कर लेते हैं। ठीक, मौसम के मुताबिक नहीं। जिस तरह अली भाई लोग कहते हैं यार बड़े तो आज ही सवेरे मौसम चेंज हो गया, मैंने मौसम चेंज अपना सुबह देखा तो मैंने दाना पानी चेंज कर दिया। अच्छा कबूतर इकबाल भी तैयार हो ना, तो उसे दाने पानी की जरूरत ही नहीं होती है। जरूरत ही नहीं, ये बहुत बड़ी बात करी आपने। अच्छा कबूतर को जिसने खुराक खानी है, उसके चाहे ठंडा मौसम हो जाए चाहे गर्म हो जाए, उसने उड़ के ही आना है।
उसने उड़ के ही आना। हमारी कबूतरबाजी पे हम अच्छे कबूतर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, दाने पानी को कम करते हैं। कम करते हैं। अच्छा यार अली भाई, जैसे आपने माशाल्लाह जेड की अभी कबूतरी करी और करते तो बड़ी देर से आ रहे हैं, इस साल तो माशाल्लाह बड़े अच्छे रिजल्ट आए आपके, वो तो हर साल ही आते हैं। अली भाई जेड के अंदर जो खुराकें हैं वो क्या है? खुराक वही है इकबाल भाई, अस्सू वसाक के अंदर, पैरों के अंदर, बाजियों के अंदर कोई फ़र्क है खुराकों का? हर एक का अपना अपना तरीक़ेकार है। कुछ लोग जेठ में ठंडी खुराक देते हैं, कुछ लोग जेठ में भी गर्म खुराक देते हैं। जी जी, ये हर एक का अपना अपना जो है ना एक तरीक़ेकार है। तरीक़ेकार है। तो वो आपको पता है मीडिया का दौर है, हम तो सादी सी खुराक ही रखते हैं। जी ना जी, कुछ ज़्यादा ठंडी तो ना ज़्यादा गर्म, बस मोतदिल खुराक को लेके चलते हैं। मुँह दिल लेके चलते हैं। अच्छा अली भाई, जब भी हम आप कबूतर छेड़ते हैं जाहिर बात गर्म करते होंगे, जी जी। जब जरूरत पड़ती है तो डायरेक्ट गर्म करते हैं या ठंडा करके गर्म करते हैं? ये तो इकबाल भी सारी बातें लगता है आज नहीं नहीं यार, एक वैसे ही गर्म करने का एक बंदा पूछता है ना। हम ज़्यादातर नॉर्मली कबूतर रखते हैं, ठंडे गर्म वाले कम चीज़ को ज़रा हम अवॉइड ही करते हैं उससे। हम नॉर्मल रख के कबूतर उड़ाते नहीं, ठंडा तो करते होंगे ना यार, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आप अपनी गोली के हिसाब से तो करते होंगे। हैं। बस ऐसे ही है जी, कभी कोई नहीं थोड़ा सा यार ठंडा खुल के पानी हमारे है, दोस्तों को वो बता दो, क्या- बड़े बेचारे ना कंफ्यूज किस्म के हैं इस टाइम ना। आप देखिए इस टाइम आप सीनियर कबूतरबाज हैं इकबाल भाई, और ये देखें आप हर बड़े एक अच्छे से आप शो करते हर आ रहे एक हैं। का दाना पानी अपना नहीं, होता वो है। अपना ही कोई है। सुबह ठंडा कर देता है, कोई रात को ठंडा करता है, कोई दोपहर को दाने के साथ ठंडा करता है, कोई गर्म करता है। ये हर एक का अपना अपना तरीक़ेकार है। ठंडा गर्म करना चाहिए कबूतर तैयार करने के लिए, पर एक मिकदार में रह के। मकदार में ज़्यादा कबूतर ठंडा कर दिया तो वो भी आपके लिए अज़ाब है, ज़्यादा कबूतर गर्म कर दिया तो वो भी आपके लिए अज़ाब है। दोनों तो चीज़ें, दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। मुँह दिल रखना चाहिए बहुत दिल कबूतर को। रखना चाहिए कबूतर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अली भाई वैसे तो बड़ी चीज़ें आ गई हैं, जिस तरह खुराक के अंदर बड़ी बड़ी दवाइयाँ आ गई यार, बड़ी बड़ी। ऐसे ही है। आपने वो यूज़ करी हैं या अपने वही देसी जो आपका उस्ताद का जो सिलसिला अल्लाह ताला दाना पानी है? हमारे उस्ताद को जन्नत में जगह दे। आमीन आमीन जी। जो हमने उनसे सीखा है, जी जी। आज तक उसी पे ही अमल कर रहे हैं और अल्लाह ताला हमें इज्जत दे रहा है। ये जदीद चीज़ें साथ आती हैं, कभी कभी इस्तेमाल हम भी कर लेते हैं उनके साथ, पर अच्छा। ज़्यादातर वही देसी चीज़ें ही हैं जी, जो पुराने वक्तों में उस्ताद जी बता गए हैं उसके मुताबिक ही कबूतरबाजी कर। अच्छा, अभी आपने कहा यार कुछ जदीद चीज़ें जो आई हैं मैं वो भी साथ साथ मैं उड़ा रहा हूँ, थोड़ी बहुत ऐड कर नहीं लेते वो हैं। आपके दाने पानी के साथ टच होगी? जी जी होगी, होती हैं। अच्छा वो अच्छी है यार? हाँ बड़े जी, लोगों ने मुझसे सवाल अच्छी पूछा चीज़ें है। हैं जी। देखें जितनी भी चीज़ें हैं ना जो इम्पोर्टेड हैं, जी जी ये बेसिकली मल्टी विटामिन्स हैं जी, जो कबूतर को ताकत देते हैं। ताकत देते कबूतर के पट्टे रिलैक्स करते हैं, पट्टों की ताकत हो गई, ये हो गया, इस तरह की चीज़ें हैं। उनके ऊपर जब आप पढ़ेंगे उसके बारे में, वो सारी चीज़ें भी इन्हीं देसी चीज़ों से बन के निकल के बनती हैं। अब अगर मनक्के को कोई समझ जाए तो मनक्के से अच्छा बूस्टर नहीं है कोई। अब आप उसे चाहे सेंट्रम इस्तेमाल कर लें बूस्ट करने के लिए, चाहे आप सरबैक्स जी इस्तेमाल कर लें, चाहे कोई और गोली कर लें, तो ये सारी चीज़ें जो हम इसके बारे में रिसर्च करते हैं कि ये चीज़ का बेनिफिट क्या है, इसका क्या है, फिर उसके मुताबिक हम ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं मौके के साथ साथ। ज़्यादा इस्तेमाल करना भी नुकसानदेह है कबूतरों के लिए। अच्छा। बस हम बड़ा लाइट कभी ज़रूरत पड़े तो ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। नहीं अब ज़्यादातर लोगों को यार मैंने अली भाई यही देखा है यार, वो कहते हैं यार रेडीमेड काम हो जाए, हमें कूटना ना पड़े, हमें पीसना ना पड़े, हमें कोई चट्टू पट्टा पकड़ के ना बैठना पड़े यार, बस दवाई बाजार से ले आए डब्बी तो वो डाल ले। फिर रिज़ल्ट भी उनका फिर दवाई डब्बी वाला ही आएगा। जब मेहनत करेंगे, पसीना निकलेगा, खुराक कूटेंगे तो फिर उसका रिज़ल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। अली भाई मैं तो ये कहता हूँ यार खुराक अच्छी होना बहुत लाजमी है। असल खुराक जब बंदा बनाएगा तो वही कबूतर हजम करेगा। कुछ लोग हैं वो बादाम कुतर के भी डाल देते हैं, कुछ उनके भी कबूतरों का हाजमा ऐसा है कि वो हजम कर जाते हैं। हर एक अपना अपना तरीक़ेकार है और हम खुराक बनाते बनाते को 1.5 घंटा लगा देते हैं कि मलाई बन जाए। बिल्कुल यार, खुराक का तो तरीका उसमें ज़रा ना रहे। तो हर एक का अपना अपना तरीक़ेकार है, हम किसी को गलत नहीं कह सकते जो जैसे कर रहा है। पर हम बड़ी मेहनत करते हैं जी खुराक पे, हमें तो घंटा घंटा खुराक बनाने पे ही लग जी जी जाता है। बिल्कुल। अच्छा अली भाई एक और सवाल है, आप ये हाजमे के लिए जी, जब जी। कबूतर को हमने चलाना होता है या खुराक में देते हैं या बाद में कोई पानी है आपका? नहीं इकबाल भाई, खुराक में ही कोई चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं, जिस तरह को बड़ी इलायची हो गई, मक्का हो गया, कुछ तरह की चीज़ें डालनी, तो अलहदा से कोई पानी शानी नहीं देते। अलहदा कोई नहीं। बड़ी इलायची को आप कितना अच्छा समझते हैं? कबूतरबाजी की मेन चीज़ है जी बड़ी इलायची। क्या बात है यार, इसके बगैर मैं कहता हूँ कबूतरबाजी नहीं है, अधूरी है। अधूरी है।
काली मिर्च, बड़ी इलायची, मुनक्का, मुनक्का, बिल्कुल ये सही। 3 चीजें जो है ना कबूतरबाजी के अंदर बड़ी अहम किरदार या रखती हैं। अली भाई एक सवाल है, अब आप तो प्रैक्टिकल चल रहा है और आप कबूतर उड़ा रहे हो माशाल्लाह, वसाख जेठ माशाल्लाह शाम तक कबूतर बिठा रहे हैं। अच्छा यार, एक मेरे व्यूवर्स को एक बात है, ये बताएं, अगर हमने 7 कबूतर उड़ाने हैं अली भाई, हमें उसमें कितने मुनक्के डालने चाहिए? देखें इकबाल भाई, हर कबूतर का ना मिजाज और होता है। अच्छा, ठीक है, जब आप कबूतर सेलेक्ट करते हैं ना, जी जी आपका मिजाज हो रहा है, मेरा मिजाज हो रहा है, उनका मिजाज हो रहा है। जी जी, वो ठीक है। इसे गर्म चीज सूट करती है, मुझे गर्म चीज सूट नहीं करती, आपको मुतदिल चीज सूट करती है। तो हर कबूतर की खुराक अलग-अलग होती है। हाँ, हम एक ही 7 कबूतरों को एक ही हाथ पे रख के नहीं चला रहे होते। हम किसी कबूतर को किसी और हिसाब से चला रहे हैं, किसी को किसी और हिसाब से चला रहे हैं। कबूतर को समझ गया ना जो बंदा, वो उससे रिजल्ट ले लेगा। अली भाई, ये तो आप मेरे व्यूवर्स को बड़ी मुश्किल से कबूतर ही बता रहे हैं। तो हर कबूतर को उसकी तबीयत को समझना, जी जी जी, तो ये तो बड़ी मुश्किल वाला काम है ना, कि तबीयत को समझना। देखें, वो तो कोई बताएगा तो फिर ही तबीयत को समझेगा ना। जो बंदा उड़ा रहा होता है ना, जब आप अपने हाथ से करते हैं तो आपको नजर आता है कि मेरे कबूतर ने इस खुराक पे क्या किया है और इस खुराक पे क्या किया है। ये आपने खुद एडजस्टमेंट करनी होती है। तो हम तो इसी तरह ही करते हैं जी। अब सारों को एक दिन आपको कहे जाए रोज आपने पाए खाने हैं, और आप क्या करेंगे? इतनी जान आ जाएगी आप में, आप तो टक्कर ही मारते करेंगे। नहीं, अगर तो जैसे इसी तरह ही अली भाई, जैसे कि कबूतर अगर गर्म खुराक नहीं बना रहा, तो हम क्या उसको शादी कर देंगे? देखें, सादी खुराक भी अच्छी है, ठीक है, और ठंडी खुराक भी है। कबूतर के मिजाज को समझना है। किसी दिन आपको ठंडी खुराक देनी पड़ती है, किसी दिन आपको गर्म खुराक देनी पड़ती है। अच्छा, ठंडी खुराक आप किसे कहते हैं? आप क्या डालते हैं ठंडी खुराक में? सर चले, गर्म खुराक तो आपने बता दी ना, 3 चीजें हैं। ग्रिश्क डाल रहा है, कोई कुल डोडे डाल रहा है, अच्छा, कोई सेब का गाजर का मुरब्बा पानी साफ करके निकाल के डाल रहा है, कोई सुच्चे मोती डाल रहा है। आप क्या डाल रहे हैं? हम तो शादी दे रहे हैं जी। नहीं यार, कोई अभी आपने एक बड़ी अच्छी चीज का नाम ले लिया, ये पुल डोडों का। हाँ जी, ये नाम वही ले सकता है जो इसको यूज करना जानता है, या ये पुरानी गेम का एक हिस्सा है बहुत बड़ा। ऐसे ही है। क्यों वो हमारे बड़े ये कहते थे, ये बड़ी इलायची कुल डोडे के बगैर खुराक अधूरी है। ऐसे ही। ठीक है ना? तो ये वाकई बड़ी अच्छी खुराक है। देखें, कुल डोडे बड़ी अच्छी चीज़ है, पर ये तब आपको मज़ा देगी जब टेम्परेचर कोई 44-45 से ऊपर जा रहा हो। अच्छा, ये चीज़ें आपके लिए तब करामद होंगी, और इनकी एक मिकदार है। उस मिकदार को समझना ही काम है। अब आप फी कबूतर एक कुल डोडा डाल देंगे तो वो भी बात हो रहा है, तो फी कबूतर 2 डाल रहा है, कोई 7 कबूतरों में 1 डाल रहा है। ये सारी खुराक की सेटिंग की बात है। जो जहाँ लगा हुआ है, जिसकी सेटिंग हो गई है, बस उसी के रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, आप डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे? हम कभी डाल लेते हैं, कभी नहीं डालते। अच्छा, कभी कभार का यार अली भाई, खुल के नहीं डाल रहे। मौसम देख के यार, मौसम देख के, जिस तरह आपने कहा, मतलब आपने कहा जब गर्मी चलती है तो मैं वो भी यूज करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुनक्के का यार कोई, चलें आप एक वैसी बता दें, चलें, लोगों को ये तो नहीं पता उसकी तबीयत कैसी है कबूतर की। ये बड़ा मुश्किल काम है जो आपने बता दिया ना। हम खुराक हर कबूतर को उसकी तबीयत के हिसाब से देते हैं, कोई गर्म बनाता है, कोई ठंडी बनाता है। जी जी। चलें आप एक वैसी बता दें, एक कबूतर को कितने को देने चाहिए? देखें, कोई बंदा 1 मुनक्का फी कबूतर डाल रहा है, कोई बंदा यार वो 7 कबूतरों को 1 मुनक्का डाल रहा है। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली मुनक्का बड़ी अच्छी चीज़ है, ये मैदे को चलाती है। मैदे को चलाने के लिए ना इसमें बड़ा अहम किरदार है मुनक्के का। तो ये आपकी सेटिंग होती है। हम बेसिकली जो है ना, 1 मुनक्का कोई समझ लें कि 10 कबूतरों में इस्तेमाल करते हैं। ये करते हैं। अच्छा, ये मुनक्का भिगो के देना चाहिए, कच्चा ही देना चाहिए? नहीं जी, थोड़ा सा भीगा होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं भीगा होना चाहिए। कितने तकरीबन? कोई 2 घंटे भिगो लेते हैं। 2 घंटे? ज़्यादा नहीं भिगोते। यार मेरे व्यूवर्स ने इस बारे में ना बड़े कंफ्यूज थे यार, कोई तो 1 कबूतर को 1 मुनक्का, यार वो तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत हो गया यार। उसके साथ वो काली मिर्चें भी हैं, उसके बाद वो पूरा गरम मसाला भी है उसके साथ, तो वो तो बेचारे कबूतरों ने क्या करना है अली भाई। और ये आप जैसे सीनियर उस्तादों से चलो यार, उनको थोड़ी छोटी टिप मिल जाती है। तो एक बार भी सीख रहे हैं माशाल्लाह, आप भी सीनियर हैं हमारे। तो कहने का मकसद है, हम तो जो कर रहे हैं वही अपने व्यूवर को बता सकते हैं। इन चीज़ों से हट के कबूतर अच्छा बनाएं। कबूतर अच्छा होगा ना, उसे सादी खुराक भी देंगे तो वो उड़ेगा। कबूतर बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है बनाना, और खुराक आप सादी भी देंगे तो उड़ेगा।
कबूतर आप देखें खुराक नहीं भी दे रहे, सादे दाने पे भी तो उड़ रहे होते हैं कबूतर। वो आपने सेटिंग ही करनी है। बेसिकली ये बादाम एक प्रोटीन है, कबूतर को आपने प्रोटीन देनी है। सही। वो आप किसी भी सूरत में दे सकते हैं, कोई बादाम की सूरत में दे रहा है, कोई दाने की सूरत में दे रहा है, कोई किस तरह दे रहा है, बस उसको समझना, उसके मिजाज को समझना जो है ना वो बड़ी बात है। चले यार, एक सवाल हम अपने ओन भाई से, छोटे भाई से पूछते हैं। माशाल्लाह दोस्तों, ये ओन भाई माशाल्लाह बड़ी छोटी उम्र है, माशाल्लाह छोटी उम्र में बड़े माशाल्लाह सीनियर हो गए हैं और बहुत अच्छे उड़ैये हो गए हैं। और कबूतरों को दोस्तों ऐसे समझते हैं जिस तरह समझने का हक होता है, अच्छे बुरे कबूतर को उड़ाना समझते हैं और उड़ाना जानते हैं। ओन भाई, अब आपसे एक सवाल है, ये ओन भाई आपसे ये सवाल है, जब कबूतर उड़ के आया है, हमने उसको कोई पानी बना के संभालना है या सादा संभालना है, किस तरह आप संभालते हैं? हम कुछ भी नहीं डालते अच्छा, कुछ नहीं डालते। जी, और हमारी कबूतरबाजी ना बड़ी सिंपल है। सिंपल है, हम सादे पानी से कबूतर, सादे पानी से। अच्छा, और सब्र करना, जब कबूतर उड़ गया उसके बाद सब्र करना बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी जिसने की उसने अपना कबूतर खराब। मतलब सब्र का क्या मकसद है? मतलब कबूतर को आराम आराम से संभालना है, आराम आराम से नहीं संभालना, खुद आराम से बैठ जाए, खुद आराम से बैठ जाना। खुद आराम से बैठ जाए। अच्छा ओन भाई, उसके आगे खुला सादा पानी डाल के उसे अपनी तमन्ना से पीने दे। अच्छा, उसका पानी नहीं रोकना, पीने दे, चाहे वो रात को 12 बजे भी पानी मांग रहा, पीने दे उसको पानी। जी जी। उसे दाना नहीं डाले। नहीं ओन भाई, जिससे हमने कबूतर उड़ के आया, हमने उसको खुला पानी रख देना। हाँ, कबूतर उड़ के आता है, उसके हम 10 से 15 मिनट बाद उसके आगे पानी रखते हैं, जितनी उसकी तमन्ना खुल के पी ले, फिर हम उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद उसको अपने खाने में बिठा देते हैं। अच्छा। वहाँ वो रिलैक्स होता है। ठीक हो गया। उसके बाद वो अपना पानी चलाता रहता है, मीठे करता रहता है। थोड़ी देर बाद देख लेते हैं कि आया है पानी, रोक तो नहीं रहा। अच्छा, अगर वो रोक ले तो फिर रोक लेते हैं। फिर एक दो तरीके हैं, पलटा दिया, अच्छा, अंदर से गर्म जरा एक दोस्त वाला पानी निकाला, अच्छा, उसके आगे सादा पानी रख दिया, फिर वो उतर के पीता है। फिर उतर के पीता है। अगर बिल्कुल फिर भी वो ना पलटे, अगर वो ना वो करे तो फिर कौन भाई? फिर भी वो ना करे तो फिर एक दो चीज़ें हैं जो कि उस्ताद जी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो उससे ये है कि ज़रा ना उसका वो पानी खींचना शुरू हो जाता है। अभी उस्ताद जी से पूछते फिर एक दो चीज़ें हैं वो किस तरह है। अच्छा ओन, माशाल्लाह यार, आपने बहुत जल्दी कबूतरी पिक कर ली, घर की कबूतरबाजी है। अली के साथ आप बचपन से लगे हुए हैं। जी जी। और अली भी बचपन से ही लगा हुआ है। सही है, ठीक है ना? तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी कबूतरबाजी हो गई है। जी अली भाई, एक आपसे एक और सवाल है, लास्ट सवाल है, उसके बाद मैं पूछूंगा। अच्छा अली भाई, अगर कबूतर रुक जाए तो उसको क्या करना चाहिए? अमूमन लोगों की छतों पे रुक जाता है। देखें, जब कबूतर रुक जाए ना, सबसे पहले तो उसका पानी जो है आप पलटाएं। असल में कबूतर रुकता वो है जो उस गहराई में नहीं होता, जो नीचे रह जाता है। नीचे रह जाता है, ठीक है। जो उस गहराई में जाएगा उसका कभी भी वो नहीं रुकेगा, पानी को चलाएगा। चलाएगा। कबूतर जो बेचारा गर्मी में रह जाता है नीचे, वही कबूतर पोट रोकता है। इससे बेहतरीन हल इसका ये है कि वो एक दो दफ़ा उसे पलटाएं ठंडे पानी से। अच्छा, ठंडे पानी से? कितना ठंडा पानी होना चाहिए? इतना ज़्यादा बर्फ़ वाला भी ना हो, नॉर्मल ठंडा पानी हो। अच्छा, वो कबूतर उंगली को लगे बड़ा ठंडा। हाँ, ठंडा। जब वो कबूतर को अंदर जाए तो उसके अंदर से जब आपने उसे पानी पीने दें ठंडा, पी ले, तो उसके बाद 5 मिनट उसे पोटे में रखने दें पानी। 5 मिनट उसको पोटे में रहे, ठंडा पानी, ताकि उसके अंदर जो गर्मी है ना, वो पानी जो ठंडा है वो गर्मी को उसकी ना अच्छा एडजस्ट करे और फिर आप उसे पलटें। 2-3 दफ़ा आप पलटें कबूतर को, फिर उसे थोड़ा थोड़ा करके पानी दें आप। अच्छा, इकट्ठा पानी ना दें, इकट्ठा ना दें। 5 सीसी पानी दे दिया, छोड़ दिया, जी। वो घंटे बाद देखा कि वो पानी खींच गया, फिर उसे 5 सीसी दे दें। इस तरह करके उसका पानी पूरा कराएं। जब वो पानी चला लेगा, बेसिकली ये आ जाती है कबूतर के पोट के अंदर चर्बी आ जाती है। अच्छा, उसकी वेन्स के अंदर, वैन के अंदर। जो पानी नहीं चलाते कबूतर बिठ नहीं करता। जो अच्छा। कबूतर पानी नहीं चलाता उसकी बिठ रुक जाती है। जब उसकी आंतड़ियों के अंदर से वो चर्बी रिजॉल्व होगी तो वो बिठ भी कर लेगा और उसका पानी पूरी सारा कुछ सही है। ये उसके अंदर का निज़ाम रुकता है कबूतर का, जो वो पोट चलाना छोड़ देता है, पानी गर्म करता है। जब उसका अंदर का निज़ाम चल गया तो वो फिर कबूतर आपका तंदुरुस्त है। अगर देखें अली भाई, आपने उनको ठंडा पानी भी दिया, पलटाया भी, जिस तरह भी आपने बताया, अगर वो फिर भी ना चलाए तो फिर इकबाल भी हम एक दो पानी बनाते होते हैं। अच्छा, पानी देते होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस पानी से कबूतर 10 मिनट के अंदर अपनी सारी बिटूट करके वो मारता है। ठीक हो गया, ठीक है। मैं ये था, वो आपका देसी पानी है? जी जी, वो हमारा देसी पानी है। वो हम बस एक दो दफ़ा देख लेते हैं, कबूतर घंटे में ही बता देता है कि इसने पानी चलाना है, चलाना या नहीं चलाना, उसकी कंडीशन बता देती है। हम फिर उससे ज़्यादा लंबा नहीं करते, हम उसे वो पानी बना के देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह
10 से 15 मिनट में कबूतर अपनी चर्बी वाली बिट निकाल के वो मारता है और कबूतर माशाल्लाह। फिर तो बड़ी बात है अली भाई। देखें सबसे बड़ा कबूतरबाजी में ये एक मसला है, और जो लोगों के साथ आता है, कबूतर नहीं चलता, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई मार लेता है कबूतर। संभाल जो है ना, मैं 2012 से शौक कर रहा हूँ और आज 2025 हो गया है। मैं जेठ भी खेला हूँ, बैसाख भी खेला हूँ, सारे सीजन खेला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कभी आज तक मेरा कबूतर नहीं मरा। ठीक है, ऐसे कंडीशन में आगे कबूतर बैठे हैं कि अब कबूतर बस हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगले दिन बाजी में वो कबूतर फिर उड़ा और फिर अपने टाइम पे बैठा है, कभी झंडी पे नहीं बैठा। या यही तो कारीगरी है ना। ये अल्लाह ताला मेरे उस्ताद को जन्नत में जगह दे, जो उनसे सीखा है वही आज तक काम आ रहा है। जी, और जी, उन्हीं की बताई हुई चीज़ें हैं जो आज तक अमल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें मुतमिन हैं और वो हमारे लिए करामतें काम कर रही हैं। चले अली भाई, एक लास्ट सवाल है। जी अली भाई, आप जब ये खुराक शुरू करते हैं कबूतरों को, ये कितनी फड़कों के बाद, जो एक मेरे व्यूअर्स को बस एक ये छोटा जवाब दे दें। इकबाल भी, हम खुराक शुरू करते हैं जब कबूतर की बस हो जाती है ना, बस उड़ा के बस हो जाती है, उसकी सफ़ेद बिठों पे वो आ जाता है। अच्छा। कबूतर अपनी चर्बी जब ज़ाया करनी शुरू करता है, उसके बाद हम उसे खुराक देना शुरू करते हैं। यानी कि समझ लें बाजियों से 10-15 दिन पहले हम खुराक स्टार्ट करते हैं। 10-15 दिन पहले। अच्छा अली भाई, जैसे अब कबूतर लोग मैंने देखे ना, दो कबूतर बाहर निकाले, नए नए कबूतर तो आपको पता है हिटे मारते हैं। जी जी, 1 2 3 हिटे तो ठका ठक कर देते हैं लोग, जब भी खुराक देने शुरू कर देते हैं ख़राब हो जाते हैं इकबाल भी उससे कबूतर। वो कबूतर आप डज़ों में तो इस तरह का काम कर सकते हैं, 7 बाजियों में वो कबूतर, 7 बाजियों में वही कबूतर उड़ता है जो बनेगा। 7 बाजियों की और डज़ों की कबूतरबाजी में बड़ा फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। उधर कबूतर ने रोज़ उड़ना है, इसमें बेचारे ने 2 दिन बाद बुध की फिरतली जुम्मे को बांध के गेड़ा बाजी में डाल दिया, उसमें तो आपने एनर्जी भर भर के डाल दी है। और जिस कबूतर ने नागे पे आज उड़ के आगे बैठा है, उसने सुबह रेस्ट करनी है, अगले दिन फिर उड़ना है, तैयार होना है, तो उसमें और इस कबूतरबाजी में फ़र्क है। वो उसमें फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। सही सही। मसलन अली भाई, कितनी फड़कों की बात होनी चाहिए? बस तो लोगों को, अब लोग कहते हैं यार बस कब होगा, आपके अंदाजे से कितनी फड़कों की होनी चाहिए? देखें, जब कबूतर आप देखें पे आ जाते हैं ना, जब कबूतर 10 से 12 घंटे की परवाज़ देनी शुरू कर देता है ना, एक परवाज़ नहीं, नागे नागे पे कम से कम उसको 7 8 9 परवाज़ें, बस ये फिर उसके बाद खुराक लगानी चाहिए। कि अब कबूतर अपना टाइम घटा रहा है, नीचे ला रहा है टाइम अपना, फिर आप उसे कबूतर को उसकी एनर्जी प्रोटीन उसकी पूरी करें। अच्छा अली भाई, कम से कम 10 फड़के हों उसके बाद हमने खुराक देनी है, या वो कबूतर शामों को बैठ रहा है या वो सुबह पे आ गया? अब आप देखें, 1 घंटे वाले को आप खुराक लगाना शुरू कर देंगे 10 फिरतों में, वो घंटे से ज़्यादा उड़ ही नहीं रहा, तो उससे खुराक लगाना बेवकूफ़ी है। खुराक वो कबूतर हकदार है जो 8 से 10 घंटे उड़े और 10 फिरतें कम से कम इतनी दे, फिर उसके बाद आप उसे खुराक स्टार्ट करें। बस ज़्यादा अली भाई लोग ना यही गलतियाँ करते हैं ना, बस कबूतर 2-3 फड़के उड़े या 2 घंटे फिरे, साड़ा कबूतर बड़ा अच्छा है ये। इकबाल भाई, कबूतर को बनाना ही जो है ना कबूतरबाजी है, जिसे तैयारी कहते हैं। तैयारी जो है ना, तैयारी में हम कहते हैं जी अब कबूतर हमारा तैयार हो गया। वो कबूतर वही तैयारी है, उसी ने आपको जिताना है और उसी ने सारा कुछ करना है। लोगों के कच्चे पक्के कबूतर होते हैं, लोग मेडिसिन भी लगाते हैं, खुराकें भी देते हैं, वो रिजल्ट नहीं आते, बोल्ड हो जाते हैं। बोल्ड हो जाते हैं। जब कबूतर तैयार हो जाता है ना इकबाल भाई, फिर उसका बोल्ड हो जाए ना, तो वो फिर उस्ताद की गलती है, फिर बोल्ड नहीं होना चाहिए कबूतर। अच्छा अली भाई, जिस टाइम कबूतर उड़कर आता है आपका, आप उसको कितनी देर बाद खुराक देते हैं? इकबाल भाई, ये हम खुराक ना मुख्तलिफ टाइम पे देते हैं। कि जब उड़ के आया, पानी शानी उसने पूरा कर लिया है, उसके अंदर से हमने देख लिया कि अब इसकी जो बिठें हैं वो किस तरह की हो गई हैं। अच्छा, इसने अपना पानी अपना खुश कर लिया, अब कबूतर स्टैंड हो गया, फिर हम उसे खुराक स्टार्ट करते हैं, फिर देते हैं। हाँ, जल्दबाजी हम नहीं करते। अच्छा, जल्दबाजी। अच्छा अली भाई, जिस तरह आजकल जैसे अब दाना नहीं देते, आप दाना देते हैं कबूतरों को या खाली खुराक पे रखते हैं? नहीं, हम दाना देते हैं। दाना देते हैं। जैसे कबूतर उड़ के आया या शाम को देते हैं, या वही अपना टाइम जो 1-2 बजे का टाइम होता है? नहीं, देखें, जो कबूतर उड़ के आया, अब एक कबूतर बैठा 7 बजे है, हाँ, अब आप उसे किस टाइम दाना खिलाएंगे? ठीक है, हम्म, कबूतर को देखना पड़ता है, उसकी नोयत समझनी पड़ती है। अब 7 वाले कबूतर को क्या पता हम रात को 2 बजे दाना देते हैं, ये भी सही है। ठीक है, क्या पता हम रात को 11 बजे देते हो, बिल्कुल क्या सही। पता रात 8 बजे देते हो। यही हर बंदे की अपनी अपनी कबूतरबाजी है, कबूतर को समझना, संभालना और उड़ाना। जो बंदा ये चीज़ समझ गया, उसकी कबूतरबाजी आसान होगी, आसान हो जाएगी। संभाल, जेठ में संभाल ही उड़ती है, संभाल ही कबूतरबाजी है जेठ की। बाकी आप जितनी मेहनत कर लें उतना कम है। ठीक हो ले अली भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ी अच्छी आपने बातें करी माशाल्लाह। लोगों को, मेरे व्यूअर्स को बड़ा मज़ा आएगा इंशाअल्लाह।
और आपकी जो लोग ज़्यादा बात इसलिए पिक करेंगे, ऑलरेडी आप उड़ रहे हैं कबूतर, एक अरसे से उड़ते आ रहे हैं। वही आपकी बात है। देखें जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं वही बता रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। गलत भी हो सकते हैं। नहीं गलत नहीं हो सकते अली भाई, वो गलत नहीं हो सकते जो हम कर रहे हैं, हम वो बता रहे हैं। जो दुनिया जिस तरह कर रही है वो हर एक अपना अपना है, हमने अपने तरीक़ाकार आपको बताया है। तो जो इस पे अमल करेगा वो प्रैक्टिकल करके देख ले, इंशाल्लाह उससे फायदा ही होगा। चलें इंशाल्लाह। दोस्तों को यार आपके जो उड़े हुए कबूतर हैं उनका थोड़ा शौक कराते हैं, 7-8 जो कबूतर हैं जी तो इंशाल्लाह दोस्तों को मजा है। दोस्तों आप कबूतर देखना है। अच्छा दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।